नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। कर्नाटक से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नवविवाहित युवक नदी में गिर गया और डूबने से बाल बाल बच गया। जी हां, बाल बाल बच गया। घटना रायचूर तालुक के गर्जापुर इलाके में कृष्णा नदी के ऊपर बने एक पुल पर हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि युवक ने नदी से बचने के बाद अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया। उसका ये कहना है कि उसकी पत्नी ने उसे जानबूझकर नदी में धक्का दिया। हालांकि पत्नी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये पूरी घटना रविवार को हुई और इसकी जानकारी आसपास के लोगों ने, मछुआरों ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के जरिए किया है। घटना में जिस युवक की जान बचाई गई है उसका नाम सूरज है, बदला हुआ नाम है, और वो रायचूर के शक्तिनगर इलाके का रहने वाला है। उसकी पत्नी नीतू, ये भी बदला हुआ नाम, यादगीर जिले के वडगेरा की रहने वाली है। दोनों की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ। रविवार को वो घूमने के लिए निकले थे और कृष्णा नदी के पुल पर पहुंचे। वहां दोनों ने एक दूसरे की फोटो खींचने का प्लान बनाया। सूरज ने पहले अपनी पत्नी की तस्वीर ली, फिर खुद की फोटो खिंचवाने के लिए पुल के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसका कहना है कि जैसे ही वो पोज दे रहा था, उसकी पत्नी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। अचानक सीधे नदी में वो जा गिरा। उस समय कृष्णा नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था क्योंकि ऊपरी इलाकों से पानी छोड़ा गया था। सूरज नदी की तेज धारा में बहने लगा, लेकिन किस्मत से बीच में एक बड़ी चट्टान आ गई और उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वो वहीं फंसा रहा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पास के गांव वाले, कुछ राहगीर, मछुआरे दौड़कर वहां पहुंचे। सूरज को चट्टान से निकालना आसान नहीं था क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था। गांव के लोगों ने बिना देर किए रस्सियों और लकड़ियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ये काम कोई सरकारी टीम नहीं कर रही थी, बल्कि आम लोग खुद अपनी जान जोखिम में डालकर सूरज को बचाने में लगे हुए थे। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार सूरज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहां मौजूद लोग भी राहत की सांस तब जाकर ले पाए। सूरज ने बाहर आने के बाद कहा कि यह हादसा नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी ने जानबूझकर उसे धक्का दिया। उसका कहना था कि नीतू फोटो खींचने का बहाना बना रही थी और फिर उसे पीछे से धकेल दिया। तो उधर पत्नी नीतू ने इन सभी बातों को सिरे से नकार दिया है। उसका कहना है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोनों के बीच थोड़ी देर कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद वो एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से चले गए। ना तो किसी थाने में कोई शिकायत दर्ज की और ना ही किसी ने मामला आगे बढ़ाया। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर क्यों उसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया, इसे समझना जरूरी है। बीते कई दिनों से जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह पत्नियां पतियों को मार रही हैं बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में, यहाँ पर ये शख्स भी डरा सहमा नजर आया। और उसका कहना है, हालांकि शिलोंग वाला मामला आपको याद होगा, जब सोनम जो है वो राजा को लेकर जाती है, पहला प्लान तो ये होता है उनका कि वाटरफॉल के पास वो लेकर जाती, और वहां पर जब वो लोग फोटोज खींच रहे होते, सेल्फी ले रहे होते, तो उस वक्त वो उसको धकेल देती। लेकिन राजा क्योंकि फिजिकली बहुत फिट थे, राजा क्योंकि जिम जाते थे, बॉडी ट्रेन करते थे, तो उनको अकेले सोनम नहीं धकेल पाती, इसलिए उस प्लान को कैंसिल किया गया। और जो प्लान बी उन्होंने तैयार किया था, यानी कि लंबे ऊंचे माउंटेन हिल्स तक पहुंचना और जहां पर कोई ना हो दूर दूर तक, वहां पर राज के फ्रेंड्स आए और इन सब ने मिलकर राजा की फिर हत्या की और गहरे खाई में उसको ढकेल दिया, जिसमें कि सोनम का भी हाथ था। अब इस मामले के बाद डर का माहौल है पतियों में, और पति ने जो है इस बात के लिए कहा, या इस मामले में भी, कि उसकी पत्नी ने ही उसको सेल्फी लेने के बहाने धकेला, जिसकी वजह से वो नदी में जा गिरा। अब सच क्या है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन जिस तरह का डर, जिस तरह का खौफ अब पतियों में पैदा हुआ है, वो ज्यादातर चर्चा का विषय अब बना हुआ है। आपका क्या मानना है, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।